नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। महारानी का बहादुरी, किरण सिंह की कहानी। साल 1897 की क्रांति की आग देश भर में फैल चुकी थी। हरियाणा के ही झज्जर रियासत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। महाराजा गज सिंह क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, वही उनकी पत्नी रानी किरण सिंह देशभक्ति की ज्वाला से जल रही थी। उनके वंश में वीरता विरासत में मिली थी और रानी अपने पूर्वजों के नाम को रोशन करने के लिए दृढ़ थी। एक रात क्रांतिकारी नेता झलकारी बाई गुजरात से झज्जर पहुंचे। उन्हें छिपाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी। रानी किरण झलकारी बाई के साहस और क्रांति के प्रति समर्पण से बेहद प्रभावित थी। उन्होंने अपने महल के एक गुप्त कक्ष में झलकारी बाई को छिपाने का फैसला किया। महाराज को इस भेद के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रानी की निष्ठा पर संदेह किया और उन्हें कैद में डालने का आदेश दिया। कैद में भी रानी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से संवाद करना जारी रखा, उन्हें खाने पीने का सामान और हथियार पहुंचाए। उनके बहादुरी के किस्से जेल की दीवारों को पार कर झज्जर के जनमानस तक पहुंचने लगे। क्रांतिकारियों की ज्वाला जिसमें होती है उसमें ऐसा ही होता है। एक दिन क्रांतिकारियों ने झज्जर के किले पर हमला करने की योजना बनाई। रानी जानती थी कि यह उनके लिए आखिरी मौका था। उन्होंने कैद से भागने की योजना बनाई और झलकारी बाई के साथ किले की सुरक्षा में शामिल हो गई। युद्ध भयंकर था। रानी किरण तलवार हाथ में लिए दुश्मन सैन्यों से लोहा ले रही थी। उनकी वीरता से क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा और उन्होंने किले को जीत लिया। झज्जर ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। लेकिन किरण सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह झज्जर की पहली महिला शासक बनी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, किसानों को राहत पहुंचाई और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके शासन काल में झज्जर एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य बना। ऐसी थी महारानी का बहादुरी, जिसका नाम था किरण सिंह, जो हमें हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में मोटिवेशन करते हैं। और इस प्रेरणादायी कहानी की सीख, किरण सिंह की कहानी हमें साहस, त्याग और सम्मान का पाठ पढ़ाती है। वह इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ पूरे राष्ट्र का भाग्य बदल सकता है। उनकी वीरता आज भी झज्जर के लोगों को प्रेरित करती है और उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा। यह कहानी 1897 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली रानी अवंतिका बाई से प्रेरित है। आप चाहे तो कहानी को रानी अवंतिका बाई के परिप्रेक्ष्य में भी लिख सकते हैं। ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।